अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल के तमाम नाज़रीन कराम, आप सबका आल इंडिया तहरीक अमन सलामती फ़ाउंडेशन के चैनल में वेलकम और खुश आमदीद है। आज जो आपकी खिदमत में मैं जो बयान लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जुमे का उर्दू बयान बहुत कीमती और बहुत प्यारा ईमान अफरोज़ बयान है। विरासत की जो तक़सीम होती है उसको कैसे किया जाए और वसीयत जो लोग करते हैं तो उसका करने का जो तरीक़ा क्या है, तरके की जो माल वग़ैरह जो लोग छोड़ जाते हैं तो वर्षा में उसको कैसे तक़सीम किया जाए। सूरह बकरा आयत नंबर 180, 181, 182 अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान मजीद की रोशनी में हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर ख़ान कासमी साहब ईमान अफरोज़ खिताब फरमा रहे हैं। आप इसको मुकम्मल सुने और इस मसले पे आप अमल करें और इसको जानें कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो क़ानून है तो ये कैसा है, और इस पे अमल करने की कोशिश करें और इस पैगाम को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने तमाम दोस्त अहबाब तक पहुँचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये अल्लाह ताला आपकी, हमारी, हम सब की कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। जो भी मेरे नए भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दीनी बयान के लिए आप दुनिया के किस हिस्से से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कमेंट के ज़रिए से हमें बताइए, और आप जो भी आपकी राय है हमको कमेंट के ज़रिए से बताइए। बयान समाअत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत अल वसीयतु इन तरक खैरा अल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन फ़मन बद्दलहु बअदमा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाह समीउन अलीम। फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सूरह बकरा दूसरा पारा आयत नंबर 180, 81, 82 तीन आयतें आज की गुफ्तगू का उन्वान है, जिसमें अल्लाह ने वसीयत का तज़किरा किया है। वसीयत का लफ्ज़ कुरान में सूरह माइदा में आ चुका है, निसा में भी आ चुका है, लेकिन हुक्म सिर्फ यही एक जगह आया है, सूरह बकरा ही में आया है, और बकिया कहीं भी वसीयत का हुक्म कुरान में नहीं आया। हाँ, वसीयत का लफ्ज़ सूरह निसा में आया है, सूरह माइदा में आया है, लेकिन हुक्म सिर्फ यही मौजूद है। यहाँ वसीयत का हुक्म क्यों आया? ऊपर की आयतों में क़िसास का जिक्र आया था, मक़तूल के वरसा क़िसास लेंगे, उस क़िसास के अंदर दियत भी थी, खून बहा भी था, माफ़ी भी थी, जुज़वी या कुल्ली माफ़ी का जिक्र था। अब यहाँ यह है कि अगर कोई मरने वाला वसीयत कर जाए तो उसका क्या हुक्म है? आमतौर से मरने वाला इंसान जब दुनिया से जाता है तो अपनी पूरी जायदाद को मुंतकिल करने के लिए तीन शक्लें हो सकती हैं। पहली शक्ल यह है कि वो जिंदगी में बांट दे, जिसको बोलते हैं गिफ्ट। इसमें कोई कानून नहीं है, उसकी मर्जी है, जितना चाहे जिसको चाहे दे सकता है। वारिस होना भी शर्त नहीं है, वारिस गैर वारिस किसी को भी दे सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि वो जिंदा है, उसका माल है, उसकी मिल्कियत है, बहैसियत मालिक कि वो जितना चाहे तसर्रुफ कर सकता है। गिफ्ट कहते हैं इसको जिंदगी में। दूसरी शक्ल ये है कि वसीयत कर जाए
कि मैं अभी हुक्म दे रहा हूं लेकिन ये नाफिज होगा मेरे मरने के बाद, इसको वसीयत कहते हैं। इसमें उसको इख्तियार दिया गया था जुज़वी मनसूखियत आई, जिसको हम तंसीख कहते हैं। इसलिए इस आयत को, आयत नंबर 180 को बहुत से लोगों ने मनसूख माना है मीरास की आयत से। मीरास की आयत कौन सी है? सूरह निसा आयत नंबर 11 और 12। 11-12 में मीरास का जिक्र है। पहले यह आयत नाजिल नहीं हुई थी तो यह हुक्म था वसीयत का। जब वो आयतें नाजिल हो गई तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, इन्नल्लाह आता लिकुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसीयत लिवारिस। अल्लाह ने हकदार को हक दे दिया है, लिहाजा अब किसी को वसीयत जायज़ नहीं है, ख़ास तौर से वरसा के लिए। हाँ, गैर वरसा के लिए वसीयत आज भी कर सकते हैं और वो क़यामत तक के लिए बाकी है। अब ये बहस बाकी रहती है कि हदीस के ज़रिए कुरान को मनसूख किया जा सकता है या नहीं, ये बहस बाकी है। वक्त बचेगा तो आखिर में रखूँगा इसको मैं। पहले ये 3 आयतों का सरसरी तर्जुमा कर लीजिए। तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि आदमी यूं ही छोड़ दे, न गिफ्ट करे न वसीयत करे, जब भी मौत आए मर जाए तो हसबे शरीयत वरसा तकसीम कर लेंगे, जिसको हम तरका कहते हैं। तरका कहो, वरसा उसको हासिल कर लेंगे तो तरका। इस आयत के अंदर लफ्ज तरका भी आ रहा है, वसीयत का लफ्ज भी आ रहा है। पहले हम तर्जुमा कर देंगे, लफ्ज तर्जुमा, उसके बाद उन जुज़ियात को बयान करेंगे जिसमें अक्सर लोग गाफिल हैं और मरने के बाद झगड़ा होता है और ज़िंदगी पूरी मुकद्दमे में चली जाती है। और अगर इस ज़िंदगी में हल कर लें तो हज़ारों इंसान झगड़ों से, फसाद से बच जाएंगे, कोर्ट कचहरी से बच जाएंगे। होता यह है कि आदमी दुनिया में एक दूसरे का लिहाज करता है, लेकिन जिसका लिहाज करता है उसका जब मौत हो जाती है तो अब किसी का लिहाज नहीं होता, फिर माल 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 और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए जिंदगी ही में इसको हल कर देना चाहिए। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको हक नहीं बनता है अज़रुए शरीयत, लेकिन आपके कुर्ब की वजह से उसको आप देना चाहते हैं, जैसे पोते को मिरास में हिस्सा नहीं मिलता, चचा और बेटा के होते हुए पोते को नहीं मिलता, लेकिन एक बेटे का वो बेटा है तो आपका दिल चाहता है कि ये महरूम ना हो। ऐसी और भी जुज़ियात हैं। हिंदुस्तान में ये मसला बहुत उठाया गया कि शरीयत ने पोते को महरूम कर दिया, महरूम नहीं कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी को कुर्बत की बिना पर कोई हक बनता है, या किसी ने कर्जा दे रखा है, या किसी ने अमानत रखवा रखा है, या किसी आदमी ने किसी बड़े फंड का जिम्मा ले रखा है, तो उसको लिखी हुई वसीयत होना चाहिए। 2 रातें ना गुजरने पाए, 2 रातें ना गुजरने पाए, वसीयत उसके तकिए के नीचे लिखी हुई होना चाहिए, वरना यह गुनहगार होगा। क्योंकि वसीयत आप नहीं करेंगे तो हकदार का हक कैसे पहुंचेगा? आपको मालूम होगा जिन कुफारे मक्का ने हुजूर को कत्ल करने के लिए घर पे पहरा दे रखा है, उन्हीं की अमानतें वापस करने के लिए हजरत अली को हुजूर ने बिस्तर पे सुला दिया, जहां जान का भी खतरा था, जान का खतरा था जिनसे, उन्हीं की अमानतें हैं, उनको वापस करना है। कहा अली तुम यहां सो जाओ और सुबह इनकी अमानतें लेकर के आके मिल जाना। वो आकर मिले भी, मस्जिद क़ुबा के पास पहुंचकर मुलाकात हुई थी उनकी। तो वो क्यों छोड़ के गए थे? अमानत इतनी अहम चीज है और अल्लाह ने कुरान में अमानत को अदा करने का हुक्म दिया है, चाहे वो कोई भी हो। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। और ये आयत सूरह नहल पारा 14 की है। खुतबा जुमा में, खुतबा ईदैन में रखा अल्लाह के रसूल ने इसको, ताकि सबको मालूम हो जाए कि अमानतों को अदा करना है। तो ये बहुत अहम मसला है। बहुत से लोग इबादत पे बहुत जोर देते हैं। इबादत पे जोर देना अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता हूं, लेकिन अगर हराम ग़िज़ा आई तो चाहे जिंदगी भर नमाज में सजदे में पड़े रहें आप, वो नमाज काम में नहीं आएगी जब तक आप लुक़्मा हराम से अपने आप को पाक नहीं करेंगे। और अगर हकदार का हक नहीं दिया, वसीयत पूरी नहीं किया, मीरास के हक में हक तलफी कर दी, तो आपका माल हराम ही हराम होगा, हलाल वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गुडमुड हो जाएगा वो। इसलिए शरीयत ने इसको कहा है
कि इसको अच्छे तरीके से हल किया जाए। अब मैं इन तमहीदी बातों के बाद सीधा आयत पर आ जाता हूं। ये 3 आयतों का तर्जुमा सुन लीजिए आप। अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुम, ये लफ्ज़ कुतिबा मजहूल है, कतबा नहीं है, अल्लाह ने लिखा नहीं। कुतिबा बमाना फुरीजा, लिख दिया गया, यानी अल्लाह की तरफ से यह हुक्म नाफिज कर दिया गया। कुतिबा अलैकुम, तुम पर, इदा हज़रा अहदकुमुल मौत, यह ब्रेकर समझ लो, जबकि तुम्हारे पास मौत हाजिर हो गई, जिसको करीबुल मर्ग कहते हैं। जिसकी मौत करीब हो जाती है उसको करीबुल मर्ग कहते हैं। अब आप कहेंगे ये तो पता ही नहीं चलता है कि हम मरने वाले हैं, अचानक मौत से पनाह मांगी गई। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फुजअतिल मौत, अचानक मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ, मुझे तो मौका दीजिए ताकि मैं वसीयत करता हुआ, नसीहत करता हुआ, अपने पूरे खानदान की दिलजोई करता हुआ दुनिया से जाऊं। अचानक मौत से अल्लाह की पनाह मांगिए, इसलिए ताकि हर एक का हक अदा होने का मौका मिले। अल्लाह के नबी ने वसीयत तो नहीं लिखी, इसीलिए वसीयत फर्ज नहीं होगी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने लिखी है, सुन्नत है ये। और हुजूर पाक ने भी कहा था लाओ मैं लिख दूं। याद है हदीस किरतास, वो हदीस किरतास जिसकी वजह से शिया हजरात हजरत उमर को मुत्तहम करते हैं, उसका नाम हदीस किरतास ही है। किरतास व कलम का मतलब क्या होता, इशारा कर देता हूं, तफसील पढ़ना है तो बुखारी देख लेना। वसीयत के बयान में हजरत उमर की मौजूदगी में हुजूर बहुत बीमार थे, हजरत अब्बास मौजूद थे, हजरत अली मौजूद थे, और भी बड़े करीबी लोग मौजूद थे। आपने कहा कलम कागज लाओ मैं कुछ लिखवा दूं, ताकि बाद में लोगों की तमन्ना ना बढ़े, आरजू करने वालों की आरजू ना बढ़े। लिखवाने के लिए आपने कागज मांगा, फिर गुनोदगी तारी हुई, फिर इफाका हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ने भी साहिबुर राय माना है, अल्लाह ने भी साहिबुर राय माना है, रसूलुल्लाह ने भी साहिबुर राय माना है, बल्कि एक मौके फरमाया था कि अगर उमर और हजरत अबू बकर ये दोनों किसी बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो मैं अल्लाह का रसूल इन दोनों की मुखालिफत नहीं करता। इतना साहिबुर राय। वो हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के नबी की तबीयत खराब है, ये लिखने लिखवाने में तकलीफ होती है, दिमाग का इस्तेहजार होता है, वक्फा दिया जाए, जब आपकी सेहत ठीक होगी जब लिख देंगे। आपने ऐसा मशवरा दिया। हजरत अब्बास कहते हैं अर्रजिया कुल्लर रजिया, तो पूरी बदबख्ती है जो हुजूर की तहरीर के हायल हुआ, तहरीर में हायल हो गया। ये वो कहते हुए सब बाहर निकल गए। ये तहरीर को ना लिखवाने का इल्जाम देते हैं, हालांकि इस दिन के बाद हुजूर 15 दिन मौजूद थे। 15 दिन में काफी वक्त था जब वहां उमर मौजूद नहीं थे, लिखवाया जा सकता था, मगर आपने उसको उतना अहम नहीं समझा, क्योंकि इस आयत में भी वसीयत वाजिब नहीं है। वाजिब कब थी? जब आयत मीरास नाजिल नहीं हुई थी। आयत मीरास ने उसके वजूब को कम कर दिया। अब कोई करना चाहे तो मुस्ताहब है। किसके लिए करेगा? जिसका हिस्सा मीरास में नहीं है, जिसे पोते का हिस्सा नहीं है, उसके वास्ते कर सकता, अपनी आखिरत के वास्ते कर सकता कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं, दुनिया में जो मेरा माल है तुम लोग बांट लोगे, मुझे क्या मिलेगा? मुझे उसमें से 1/3 में मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, यतीम खाना बना दो, सराय खाना बना दो। बहुत से ऐसे लोग बूढ़े हैं जिनके वास्ते रिहाइश नहीं है, उनके बच्चे उनको घर से निकाल दे रहे हैं, उनको रहने की जगह बना दो, कोई इंतजाम नहीं। हमारे पास सब अपने अपने दाल रोटी में लगे हुए, तो ये सब वसीयत के हिस्से में आता है। तो फरमाया कुतिबा अलैकुम, तुम पर अल्लाह ने लिख दिया या लिख दी गई है तुम पर अल्लाह की तरफ से। इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी के पास मौत हाजिर हो जाए। मौत के हाजिर होने का मतलब उसकी अलामतें आ जाएं। अलामतें जैसे हजरत अब्बास खुद कहते हैं हजरत अली से
कि मैं कुरैश के लोगों की वफात के वक्त उनके चेहरों की हयात पहचानता हूं। अब अल्लाह के रसूल का वक्त आखिरी है, मैं उसी हयात को देखकर बता रहा हूं। ये हजरत अब्बास ने पेशिन गोई की और बुखारी में मौजूद है। ये तो कैफियत से, उनकी हालत से अंदाजा हो जाता है कि अब ये दुनिया में बहुत कम वक्त रहेंगे। और इसको अल्लाह ने खुद कहा है, सूरह वाक़िया में कहा है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनी। ये पूरा एक रुकू यहां से पढ़ लीजिए। अगर तुम किसी के मातहत नहीं हो और तुम्हारे पास मौत आ चुकी है तो इसको जाने मत दो, रोक लो इसको। अगर तुम किसी के मातहत नहीं हो तो इसको रोक लो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनी तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ये एक पूरा रुकू है जिसमें कहा गया है फलौला इज़ा फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम, जब हुल्कुम तक रूह पहुंच जाती है, मतलब निकलने वाली है, गरगरे मौत का आलम तारी हो जाता, जिसको सकरातुल मौत कहते हैं, जिसका जिक्र सूरह काफ में किया अल्लाह ने। सकरातुल मौत ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, यही वो लम्हा है तुम जिससे बचते थे, भागते थे और चाहते थे ये लम्हा तुम पर ना आए, मगर यह आने वाला है। ये कोई दुनिया का इंसान नहीं है जो मुस्तस्ना हो। अल्लाह ने सूरह अंबिया में कहा, ऐ नबी हमने आपसे पहले किसी को दवाम नहीं बख्शा, तो इनको भी दवाम हासिल नहीं होगा जो आपकी मौत का इंतजार करते हैं। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। अगर ये आपकी वफात का इंतजार करते हैं तो ये भी हमेशा नहीं रहेंगे, इनको भी यहां से जाना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी के वास्ते दवाम नहीं है, किसी के वास्ते दवाम नहीं, सबको जाने का वक्त आ चुका है। इंसान जिस जिस्म पर नाज करता है उस जिस्म के लिए किसी अच्छे शायर ने कलाम किया है, लगता है बड़ा मुवहिद इंसान है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे शहदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी ये इमारत टूटकर फिर खाक में मिल जाएगी। और उसमें आगे ये भी कहा है, खून का गारा बनाया और ईंट इसमें हड्डियां, तरतीब दी है उसकी। तो इंसान का जिस्म आलम असगर है, लेकिन इसकी बेसवाती दुनिया जानती है, फिर भी गफलत तारी है। तो जब तुम में से किसी को मौत हाजिर हो, यानी मौत का वक्त महसूस हो, इदा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरा, ये बरकत है। इन तरक खैरा के माने अगर उसने छोड़ा हो माल, अगर माल नहीं छोड़ा है तो ये बहसी खत्म। उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके लिए कोई बहस नहीं है। ये इन तरक खैरा अल्लाह ने रखा है शर्त, अगर खैर छोड़ा है। खैर के माने माल क्या आते हैं, वैसे खैर के माने बहुत हैं, खैरात भी उसी से बना है ना, खैर की जमा खैरात, हर नेक काम को खैरात कहते हैं। फस्तबिकुल खैरात कहा अल्लाह ने इसी वास्ते, नेकियों में सबकत करो, आगे बढ़ो। तो खैरात हर अच्छे काम को कहा गया है, लेकिन इस आयत में अल्लाह ने खैर के माने में माल को मुराद लिया है। और यही सूरह आदियात में आया है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद, ये बंदा माल की मोहब्बत में शदीद है। तो जहां जहां कुरान में खैर का लफ्ज आया है अक्सर जगह माल के माने में आया है। अगर माल छोड़ा, कितना छोड़ा, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये नहीं, उस जमाने का मयार तो अलग था। 500 दिरहम से 1000 दिरहम, या 100 दीनार, सोने का सिक्का है तो 100 दिनार या 1000 दिनार, इसकी भी वसीयत करना है। अब हमारे पास तो लोगों को पता नहीं कहां कहां रखा है, कैसे कैसे रखा है, कहां से आया था, कहां से गया है। माल के बारे में जितना गफलत है उतना ही सख्त अंदेशा है माल के बारे में। यहां बरकत देकर मैं एक हदीस सुना देता हूं, ये हदीस सबको पहुंचा दीजिए, आपके घर में जो औरतें हैं उनको भी बता दीजिए। महशर के मैदान में 5 सवाल, जब तक इसका जवाब नहीं दे देंगे जगह से पांव नहीं हिलेगा। जैसे 3 सवाल कब्र में होंगे ना, उसके बगैर फरिश्ता वहां से नहीं जाएगा, 3 सवाल देना पड़ेगा जवाब। कब्र में 3 सवाल,
ऐसे महशर के मैदान में ये 5 सवाल होंगे, उसके बगैर कोई इंसान अपने पांव नहीं हटा सकता। ला तज़ालु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन 40। 4 लिखा है एक रिवायत में और एक में 5 है। उसकी वजह बताऊंगा अभी कि 4 क्यों है और 5 क्यों है। ला तज़ालु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन 40। 4 सवाल। अन उम्रिही फीमा अफनाह, उम्र कहाँ लगाया। वह अन शबाबिही फीमा अबलाह, जवानी की जवानियां कहाँ इस्तेमाल किया। वह अन मालिही मिन ऐन तसबहु व फीमा अनफक़हु, और माल के बारे में कहाँ से कमाया एक सवाल और कहाँ खर्च किया दूसरा सवाल। इनको एक करेंगे तो 4 ही सवाल बनेंगे और इन दोनों को अलग कर देंगे तो 5 हो जाएंगे। और 5वां यह है वह अन इल्मिही माज़ा अमिला फी, जितना इल्म था उस पर कितना अमल किया। ये 5 सवाल होंगे और अगर 2 को जोड़ देंगे तो 4 सवाल। ये 4 सवाल महशर में होंगे, किसी के पांव नहीं हटेंगे, जवाब देना पड़ेगा। और इसमें सबसे अहम मसला है आदमी के माल का। अगर माल सही कमाया, गलत खर्च किया, तब भी पकड़ा जाएगा। और माल कमाया ही गलत और सही मकाम पे खर्च किया, तब भी पकड़ा जाएगा। इसलिए माल को सही खर्च में लाना जरूरी है। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च किया जाए, जिन पर खर्च करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो इन तरह का खैरा के माने, अगर मरने वाला माल छोड़ रहा है, खैर छोड़ रहा है, तो अल्लाह की तरफ से वसीयत फर्ज कर दी गई है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरा अल वसीयतु लिल वालिदैन, वसीयत वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन क़राबतदारों के लिए। यही आयत है जिससे मालूम होता है कि ये आयत मनसूख हुई है। कैसे मालूम होता है? वसीयत कहते हैं ताकीदी हुक्म को लुगत के लिहाज से, लेकिन शरीयत के लिहाज से जो मरने वाला ताकीदी हुक्म करता है उसको वसीयत कहा जाता है। जैसे नबी की वसीयत क्या है, हमारे नबी की वसीयत क्या है? आखिरी जुबान पर जो बोल थे, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, और तुम्हारे जो मातहत होते हैं गुलाम, उनका ख्याल करना, गुलामों का ख्याल करना, ये आपकी आखिरी वसीयत के अल्फाज हैं। तो आखिरी जुमले को वसीयत कहा जाता है। अब यहां अल्लाह ने वसीयत क्या की थी? अल वसीयतु लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए। कितना वसीयत है ये जिक्र नहीं है, लेकिन सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 ये दोनों मीरास की अहम आयतें नाजिल हुई हैं। इन दोनों आयतों में माँ बाप के लिए 1/6 हिस्सा रखा है। माँ बाप के लिए 1/6 हिस्सा। इसमें भी वही कानून है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर 1 मर्द को हिस्सा मिलेगा। ये आम कानून है। यहां भी जो मुअन्नस है यानी माँ और जो मुज़क्कर है यानी बाप, यहां भी वही तनासुब कायम किया जाएगा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का, 1/6 और 1/3 का। औलाद है कि नहीं है इस पर फैसला होगा। ऐसे ही इन दोनों आयतों में मीरास में पूरे मसाइल बयान किए गए हैं। मीरास की जड़ पढ़ना है तो 2 आयतें पढ़ लेना, सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12। मर्द के लिए यानी शौहर के लिए या तो आधा माल होगा या तो 1/4 होगा। औलाद नहीं है या है, फैसला वहां होगा। ऐसे ही औरत के लिए 1/8 होगा या 1/4 होगा। औलाद है नहीं है, फैसला यहां डिपेंड। औलाद है तो 1/8 होगा, औलाद नहीं है तो 4 होगा, तकसीम हो जाएगा ये। तो यहां पर वसीयत की थी वालिदैन के लिए उस वक्त जब मीरास की आयत नाजिल नहीं हुई थी। और जब आयत मीरास नाजिल हो गई कि माँ बाप के लिए 6ठा हिस्सा है, वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, उनमें से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा है। तो फिर ये आयत अब मुस्तहब के दर्जे में नहीं रही, मनसूख हो गई, क्योंकि हुजूर ने कह दिया अगर किसी का हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है तो उसको वसीयत भी मजीद नहीं कर सकते। ला वसीयता लिवारिसिन, ला वसीयता लिवारिसिन, किसी वारिस के लिए आप वसीयत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वसीयत करेंगे वारिस के लिए तो जो अल्लाह ने मुतय्यन किया है वो तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा।
इसलिए वहां नहीं कर सकते। हाँ, जो गैर वारिस है, जिसका वरासत में कोई हिस्सा नहीं, जैसे पोता, उसका हिस्सा नहीं है, आप उसके वास्ते वसीयत कर सकते हैं, वो खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती है। और पोते के लिए वसीयत करना हुजूर पाक ने ताकीदी हुक्म दिया है, बाप के लिए, दादा के लिए खास तौर से वसीयत कर देना चाहिए। और अगर दादा 1/3 की वसीयत कर देता है तो जो हिस्से में सबको मिलेगा 1/3 उससे खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और बढ़ने की वजह क्या लिखी है? एक जज साहब थे, इस मस्जिद के सदर थे, तो हमसे मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने कहा कि जब अचानक हवा आती है और झाड़ में से एक शाख जमीन पे गिर जाती है, तो शाख के जरिए से जो डालियों को ग़िज़ा पहुंचती थी, पत्तों को, फलों को, फूलों को, वो पूरे महरूम हो जाते उस डाल के गिरने की वजह से। जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है और उसके जरिए से उसके औलाद को जो माल आने वाला है दादा के जरिए से, जब यही मर गया तो इसके जरिए से न शाख को, न फल को, न फूल को जाएगा, नहीं रुक जाएगा। यहां पर हादसा बोलते हैं इसको। जो हादसा दरख्त को हुआ हवाओं के जरिए से, मौत के जरिए से इस इंसान को हादसा हुआ है। अब शाखों की वजह से जो फल ग़िज़ा जाती थी, सब सप्लाई बंद हो जाती है। ये कुदरती निज़ाम है, इसमें आप किसी को महरूम नहीं। इस्लाम को आप बुरा भला नहीं बोल सकते। हम जब बचपन में पढ़ते थे, खाली हाफिज हुए थे, आलिम नहीं हुए थे, तो वकील साहब ने कहा कि तुम आलिम हो, ये मसला बताओ कि पोते की मीरास कितना है। उस वक्त हम लोग कच्चे पक्के थे, पता नहीं था। उन्होंने तो फन्नी सवाल कर लिया उन्होंने, और अपने को साबिक़े नहीं पढ़ा अब तक, क्या मीरास क्या पोता। तो उन्होंने कहा कि आपने इसको पढ़ा नहीं है, शरीयत में पोते को कुछ भी नहीं दिया गया, शरीयत में पोते को कुछ भी नहीं दिया गया। अगर मालूम होता तो बोलते नहीं, वसीयत का हुक्म देकर दिया गया है, 1/4 के बजाय 1/3 बढ़ के दे दिया गया है, और ये आपका इस्लाम पे एतराज गलत है। लेकिन उस वक्त मुजावलत जिसको बोलते हैं ना, लोगों में रहते रहते, मुताला करते करते, हदीसें पढ़ते पढ़ते, फ़िक़्ह की किताबें देखते देखते, कसरत सवाल की बिना पर जो पुख्तगी आ जाती है, काम करते करते ही आती है। काम करना इसी को कहा जाता है कि हर आदमी की सुनना, उसके मसले को हल करना, उसके लिए फिर मुताला करना, बड़ों से पूछना। तो अल्लाह ताला ने कुरान में वसीयत को रखा है जिनका हिस्सा नहीं है, इसलिए ये आयत मनसूख हो गई है। अक्सर उलमा इसको मनसूख मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये मनसूख क्या होता? आयत नंबर 180 मनसूख है। किससे मनसूख है? सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 से मनसूख है। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक कानून आया, उस कानून को कुछ दिन के बाद अल्लाह ने कैंसिल कर दिया, दूसरा कानून आ गया। पहले को मनसूख कहेंगे, बाद वाले को नासिख कहेंगे। जैसे सूरह बकरा में आगे, इसी रुकू में आगे चल के आ रहा है, क्या था वो? रमजान की रातों में, दिन में रोजा और रात में भी आप सोहबत नहीं कर सकते, मना था। लेकिन अल्लाह ने इस हुक्म को कैंसिल कर दिया। उहिल्ला लकुम, यहां से आयत शुरू होती है सूरह बकरा की। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफस, रफस को अल्लाह ने हलाल कर दिया। तो इस आयत ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया। कुरान करीम में ऐसी 200 आयतें हैं जो मनसूख की हैं, लेकिन उम्मत ने तत्बीक की कोशिश की है। आखिर में 5 आयतें बचती हैं जहां कोई तत्बीक नहीं कर सकता। शाह वलीउल्लाह दहलवी की किताब है अल-फौजुल कबीर, उर्दू तर्जुमा अल-फौजुल अजीम। उसमें 5 आयतों पर इत्तेफाक है कि कम से कम ये 5 आयतें जरूर मनसूख हैं, इसमें तदबीक की कोई गुंजाइश नहीं। उसमें से एक आयत ये भी है, आयत नंबर सूरह बकरा की 180 नंबर की आयत। तो माँ बाप के लिए वसीयत नहीं है, बल्कि उनको 1/6 अल्लाह ने तय कर दिया है। वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुस, 1/6 मिलेगा उनको। दूसरा यहाँ लफ्ज़ है अल अक़रबीन का, क़राबतदार। अक़रबीन जमा है अक़रब, करीब से अक़रब, इसमें तफजील है। ज़विल क़ुरबा भी इसी को कहा जाता है। ज़विल अरहाम में तौसी करने के बाद ज़विल क़ुरबा बनता है। ज़विल अरहाम, एक रहम से जितने बच्चे पैदा होते उनको ज़विल अरहाम कहते हैं। जो उनसे करीब तर होते हैं उनको ज़विल क़ुरबा कहते हैं।
जैसे भाई और बहन, उनका रहम एक ही है जहां से पैदा हुए। अब बहन के बच्चे हुए, उनका रहम अलग हो गया, लेकिन वो ज़वाल क़ारिम में आते। हुज़ूर ने फरमाया है बिंतुल उख्ती मिनहुम, यानी बहन का बेटा भी उसी कौम में शुमार होगा, जिसको भांजा बोलते हैं, भांजा भी कौम में शुमार होगा, क्योंकि ज़वील कुर्बा में आता है। तो ऐसा ही अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन तरक खैरा अलवसियतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन, ये हुक्म दे दिया अल्लाह ने। तो खुलासे कलाम वसीयत का है। अब आप वसीयत अगर करेंगे तो मरने के बाद नाफिज होगी। अभी आप उसको तकसीम कर दें, अभी आप किसी को दे दें, उसको गिफ्ट कहते हैं। ये सबसे बहुत आसान मसला है, अपनी ज़िंदगी में आप दे दें। लेकिन इसमें ख़तरा क्या है, जब आप पूरा बांट देंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपके बच्चे ही कहेंगे अब तुम घर से बाहर जाओ, कहीं भी खाओ पियो, तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं। तुमसे उम्मीद थी तो ख़त्म हो गई। हमको तुम पूरा देंगे, हम पूरा ख्याल करते, तुमने सबको बांट दिया, तो जो ख्याल नहीं करते उनको भी उतना मिला है जितना हमको मिल रहा है, हमको ख्याल करेंगे, यहाँ से जाओ। आप समझते होंगे ये कोई फर्जी दास्तान है? सैकड़ों वाक़यात, सैकड़ों नाम फोन नंबर के साथ बता सकता हूं मैं कि माँ बाप को लोग घर से निकाल दे रहे। एक बुढ़िया है, उसके 10 बच्चे हैं, 10 को उसने पाला। अब 10 में से कोई रखने को तैयार नहीं है। 10 बच्चों को जिस औरत ने पाला, एक बच्चे भी उस औरत को नहीं रख पा रहे हैं। कहते हैं ये परेशानी अकेले क्यों झेलें हम, जबकि हुजूर पाक कहते हैं उसका चेहरा देखो, हज मकबूल का सवाब है। हज मकबूल, आदमी हज करके जाता है, कितने पैसे लगाता है, पता नहीं मकबूल होगा कि मरदूद होगा, लेकिन यहाँ तो मकबूल होने की सनद दी अल्लाह के रसूल ने, फिर भी कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो कितना दूरी है इस्लाम से, कितना दूरी है आखिरत की फिक्र से। तो इस आयत में अल्लाह ने ये कहा है, अक़रबा के वास्ते भी आप कीजिए। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरा अलवसियतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन फमन कान मिनकुम, तुम में से अगर कोई शख्स ऐसा है, अगर कोई उसको बदल देता है, वसीयत को तब्दील कर देता है, फमन बद्दलहु बाद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, अगर कोई वसीयत को सुनकर बदल देता है तो वसीयत करने वाला गुनाहगार नहीं होगा, बांटने वाला गुनाहगार नहीं होगा, जिसने वसीयत को तब्दील कर दिया है ये गुनाहगार होगा। और ऐसा लोग बहुत करते हैं, कहते हैं वो मरते मरते ऐसा बोल के गए, हालांकि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसको शरीयत में कहते हैं दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर लिया, अपनी आखिरत तबाह कर लिया दूसरों की दुनिया बनाने के लिए। तो अगर कोई शख्स तब्दील करता है वसीयत को किसी को खुश करने, किसी से कुछ जाती मफाद के लिए, फमन बद्दलहु बाद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्म अलैहि इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। अगर किसी इंसान को अंदेशा है, खाफा खौफ से बना है, अंदेशा है, जनफन, जनफन के माने आते हैं किसी तरफ ज्यादा मैलान, जनफन कहते हैं। और इस्मन या गुनाह का अंदेशा है, सिर्फ मैलान नहीं है, 100% इधर दे रहा है इधर नहीं दे रहा, ये इस्मन में आता है। जिंदगी में कोई आदमी अगर तकसीम करता है तो मालिक है ना, वो किसी को कम किसी को ज्यादा दे सकता है। पहली शक्ल में कम ज्यादा दे रहा है तो जनफन में आता है, किसी को महरूम कर देता है तो इस्मन में आता है, गुनाहगार में आता है। और ये गुनाह कोई लेना नहीं चाहता। एक लंबा वाकया बुखारी में है, एक सहाबी अपने बच्चे को घोड़ा दे रहे हैं तोहफे में, घोड़ा, नौमान बिन बशीर का वाकया। बच्चे ने कहा मैं उस वक्त लूंगा जब आप अल्लाह के नबी के सामने दें। वहां गए, हुजूर पाक ने कहा क्या तुमने हर बच्चे को इतना इतना दिया है? कहा नहीं। कहा मैं इस गुनाह पे गवाह नहीं बन सकता। ये रिवायत बुखारी की।
मैं इस पर गवाह नहीं बन सकता। तो ये इसमन का लफ्ज जो आया है, अगर कोई जानबूझ के हक तलफी करता है तो इसमन में आएगा, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा है फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, उसका दिल गुनाहगार है। हालांकि गुनाहगार तो पूरा जिस्म होता ना, लेकिन ऐसे मौके पर जब इरादा बिगड़ता है, नीयत बिगड़ती है, तो उसको अल्लाह ने क्या कहा, फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, उसका दिल गुनाहगार है। उसकी वसीयत नाफिज हो जाएगी लेकिन वो गुनाहगार होगा, उसका हुक्म माना जाएगा, उसके मुताबिक ही माल तकसीम होगा, लेकिन ये गुनाहगार होगा, इसका दिल गुनाहगार होगा। फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, नाफिज हो जाएगी, मालिक है वो। हाँ, अगर उसने ये ख्याल किया कि सब बराबर नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं होती, इसमें कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहुत कमजोर है, कोई दिमाग से बुद्धू है, ये खाना पीना कमा कर हासिल नहीं कर सकेगा, बाकी लोग माशाल्लाह अच्छे हैं, तो अगर वो फुलफिल करना चाहता है, जिसको हम अपनी जुबान में जबर और कसर कहते हैं, जबर और कसर का मतलब जिसमें कमी है उसको पूरा करना। जबीरा कहते हैं उस हड्डी को, उस लकड़ी को जो हड्डी टूटने पर बांधी जाती है, उसको जबीरा क्यों कहते हैं? ये हड्डी की कमी को पूरा करती है। जब हड्डी दुरुस्त हो जाती है, लकड़ी निकाल दी जाती है, उसको जबीरा कहते हैं। तो जबर और कसर का मतलब क्या होता? अपनी औलाद में जो कमजोर है उसकी कमजोरी को सामने रख करके उसके भले का इंतजाम करना, दूसरों को महरूम करने की नीयत ना रखना, यह जायज है, बल्कि ये मुस्तहसन है। इसके लिए कोशिश करना बेहतरीन चीज है। यहां भी नीयत पे आया, मसला नीयत पे आया, महरूम करने की नीयत नहीं है, किसी को संवारने की नीयत है। इसी को हुजूर पाक ने फरमाया, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत मोमिन के अमल से बेहतर है। और ईमान वाले का हर अमल का मदार नीयत पे होता है। ये बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमाल का मदार उसकी नीयतों पे मौकूफ है। नीयत सही है, अमल सही है। इमाम शाफी फरमाते हैं नीयत सही है तो आखिरत का सवाब सही है। अहनाफ कहते हैं नीयत सही है तो उसका ये अमल दुरुस्त है। अमल के दुरुस्त होने के लिए बहरहाल अल्फाज के मुकद्दरात में इख्तिलाफ है। तो खुलासा क्या निकला? अगर किसी को अंदेशा है, फमन खाफ मिन मोसिन जनफन औ इथमन फअस्लहा बैनहुम, असल है जिनसे अंदेशा है उनके दरमियान बैठ के सुलह करा दे। फअस्लहा बैनहुम क्या माने? सुलह कैसे कराएगा? उसकी वसीयत में कुछ कमी थी, उसकी वसीयत में जो कमी थी जिससे एक बंदा नाराज हो रहा था, उसकी इस्लाह कर दे। बाज लोग वसीयत लिखवाते हैं, शरई गलती करते हैं। उनके साथ जो आदमी होता है उसकी तरफदारी में, हिमायत में कुछ ऐसे अल्फाज लिखा देते हैं कि दूसरे का हिस्सा मारा जाता है। इसकी इस्लाह कर दे कि शरीयत में ऐसा नहीं है जो आपने लिखवाया है, शरीयत में ये है, लिहाजा इस जुमले को तब्दील कर दो ताकि हर एक का हक उसको पहुंच जाए। अल्लाह फरमाते हैं फअस्लहा बैनहुम फला इस्मा अलैहि, अब गुनाह नहीं होगा, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यानी अगर वसीयत को तब्दील करता है इस्लाह करने के लिए, हकदार का हक देने के लिए, तो इस तब्दीली पर गुनाह नहीं है बल्कि सवाब है, अजर है इसके ऊपर। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम। ऊपर कहा समीउन अलीम, सुनने वाले हैं। यानी जो बंदा वसीयत करता है अल्लाह सुन रहा है, जो बंदा तब्दील करता है वो अल्लाह के इल्म में होता है। लिहाजा समी और अलीम के होते हुए अगर तुम जुमले बदल कर दुनिया कमाना चाहते हैं तो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी आखिरत की फिक्र करना चाहिए। ये खुलासा निकला, ये मैंने तर्जुमा किया है आयत का। अब इस पर जो अहकामात होते हैं, अहकामात तो बहुत हैं, करीब करीब 24 मसाइल निकलते हैं इससे। इमाम राजी और दूसरे जो अइम्मा लिखते हैं, जैसे एक किताब है अहकामुल कुरान, अहकामुल कुरान लिल जस्सास, 3 जिल्दों में। इन 3 जिल्दों में सिर्फ वो आयतें हैं जो अहकामात से मुताल्लिक हैं, और उन अहकामात पर जो हदीसें हैं, मिसाल के तौर पर उसमें से एक मिसाल दे के समझाना चाहता हूं मैं। वसीयत कर दिया, लोगों ने सुन लिया, गवाह बना लिया,
जिंदगी में ख्याल आया किसी वजह से कि इसको कुछ तब्दील करना चाहिए, तो तब्दील कर सकता नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है। जो पहले बार बोल सकता है वो दूसरी बार भी बोल सकता है। जो पहले मालिक था वो अब भी मालिक है, जब तक इसकी हयात बाकी है मिल्कियत इसी की है, और मालिक को तब्दीली का हक होता है। ये अहकाम जुज़वी है, दूसरा तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जो खुद मालिक है, जो वसीयत करने वाला है, किसी शरई वजह से वो तब्दील करने का मजाज है। ऐसे बहुत से अहकामात इस आयत के ज़ैल में निकलते हैं। अब खुलासा क्या होगा हमारे लिए? अपने माल का मुहासबा करो। आपका माल और आपके वरसा का माल, आपको क्या पसंद है? ये आखिरी बात है, वक्त हो चुका है, आखिरी बात है ये। आपको आपका माल पसंद है या आपके वरसा का पसंद है आपको? अब हुजूर पाक का हुक्म सुनो। इब्ने आदम कहता है माली माली माली, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हुजूर फरमाते हैं इब्ने आदम कहता है माली माली मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ वो है जो खा लिया और पहन लिया, ये उसका अपना माल है। और जो अल्लाह के रास्ते में जमा कर दिया आखिरत के लिए, उसका नसीब है, उसका हिस्सा है। दुनिया में रहकर आखिरत को बनाने में हिस्सा, जिसको सूरह क़सस में अल्लाह ने कारून से कहा था वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। दुनिया में रहते हुए जो तेरा हिस्सा आखिरत में बनने वाला है उसको फरामोश मत करना। उसने फरामोश कर दिया। तो तीसरा माल वो है, पहला क्या है? जो खा लिया पी लिया पहन लिया, ये नफा है। और जो हमने अल्लाह के पास जमा कर दिया वो हमारे लिए है, उसकी वजह से हमें अल्लाह की रजा मिलेगी, जन्नत में जगह मिलेगी, और वो माल बढ़ता रहेगा, जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद किया है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। तुम्हारे पास जो है वो फना हो जाएगा और अल्लाह के पास जो है वो बाकी रहेगा। बाकी कब रहेगा? जब अल्लाह के पास जमा करेंगे। जो फकीर के हाथ पे आप रखते हैं ना, फकीर के हाथ पे गिरने से पहले वो रहमान के हाथ में गिरता है। फकीर के हाथ में गिरने से पहले तक़अउ फी अजर रहमान, रहमान के हाथ में गिरता है, और रहमान उसको बढ़ा बढ़ा के इतना जल्दी बढ़ाता है जैसे तुम्हारा बछड़ा, बैल के मुकाबले में बछड़ा जल्दी ग्रोथिंग होती है उसकी। ये मिसाल दी अल्लाह के नबी ने। तो दो माल हो गए, खा लिया पी लिया पहन लिया, एक हो गया। अल्लाह के पास जमा कर दिया, दो हो गया। तीसरा है जो छोड़ के चला आया, वरसा ने बांट लिया। अब हुजूर पूछते हैं तुम्हें अपना माल पसंद है कि वरसा का? करते क्या हो? वरसा के लिए छोड़ के जाते हो, तो मालूम हुआ पसंद वही है। लेकिन पसंद होना चाहिए जो तुम्हारे काम में आ जाए, तुम्हारे काम में आ जाए। जुमा की 2 रकतों में, पहले में सूरह जुमा पढ़ते, दूसरे में मुनाफिकून पढ़ते। अब आज एक सूरत पूरी पढ़ा जाए 2 रुकू, तो कौन बर्दाश्त करेगा? मौलवी साहब बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत टाइम, 2 रुकू पूरा पढ़ गए। सुन्नत वही है। तो जुमा की पहली रकात में दोनों अगर रुकू पढ़ दिया जाए सूरह जुमा में, उसी में अल्लाह ने कहा है, और दूसरी रकात में मुनाफिकून पढ़ा जाए। हर इंसान जब मौत का वक्त आएगा तो कहेगा थोड़ा सा मौका दे दो, मैं कुछ खैरात कर दूं। हाँ, इज़ा जा अजलुहा से पहले क्या लफ्ज है? फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। मुझे थोड़ा मौका दे दो कि मैं सदका कर लूं, सालिहीन में से बन जाऊं। अनफिकू, अल्लाह के बंदो खर्चा कर लो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन तुम ये कहोगे, मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजरिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ये जुमा की रकात में हुजूर ने पढ़ा है ताकि दुनिया जान ले, जो छोड़ के चला जाएगा वो दूसरे इस्तेमाल करेंगे। आपको दुनिया से ले जाने का रास्ता यही है कि आप सदका कर दें। इसके बावजूद सबसे छोटा सिक्का निकालते हैं। इतना बड़ा मजमा है, आज महीने का पहला जुमा है। अब देखता हूं तो इतने बड़े मजमे से कितना आता? 20,000 आता। हालांकि 20,000 तो एक आदमी दे सकता,
मदरसे का किराया 26,000 है, इतने बड़े मजमे से निकलते ही नहीं, तो फिर कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा। रमजान की ज़कात देना काफी नहीं, याद रखो, रमजान की ज़कात तो मजबूरन इस्तेमाल में आती है, वरना मदरसा बनाना और मदरसे में गरीब तलबा को फ्री तालीम देना, कुरान को तकसीम करना, मुसाफिरों को खाना खिलाना, यतीम खाना बनाना, सराय खाना बनाना, ये सब इसी हिस्से में आता है जिसमें हम ताखीर कर रहे हैं। और जब वक्त मौत आएगा तो कहेंगे फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। जवाब क्या मिलेगा, वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, किसी नफ्स को अल्लाह एक लम्हे के वास्ते मौखर नहीं करेंगे, जब वक्त आ जाएगा तो आ जाएगा, आपकी आरजू लेके आप चले जाएंगे। इसलिए वो वक्त आने से पहले पहले वसीयत पर अमल कर लेना चाहिए। ये खुलासे कलाम हुआ, यहाँ से लेके सूरह बकरा ख़त्म तक मुस्तकिल इंशाअल्लाह अहकामात ही आते रहेंगे और हर 2-3 आयतों में खुसूसी अहकामात आते रहेंगे और आप पर लाजिम है कि आप मुताला करके आएँ। 180, 81, 82 हो चुकी है, अब 183 पढ़ के आए आप लोग तो कुछ और समझ में आएगा। जब पहले से आप पढ़ के आएंगे तो उसकी बातें आपके दिल में ज्यादा उतर के आएंगी। वक्त हो चुका है, आज 2 ऐलान सुन लीजिए, जल्दी मत खड़े हो जाओ, 2 ऐलान सुन लो। एक तो बहुत से लोग बीमार हैं, उन्होंने दरखास्त की है, नाम कितने लोगों को लूं मैं, सब ने दरखास्त की है। आप मौसम है, सबके वास्ते दुआ करो, अल्लाह हर मरीज को शिफायाब कर दे। और हमारी अहलिया भी यहाँ शरीक हैं, इसलिए ज़रा आवाज़ में कड़कपन नहीं है ना बीमारी की वजह से, तो उनके हक में भी दुआ फरमाइए आप, अल्लाह उनको शिफा देगा तो उनकी वजह से हम दीनी काम में फ्री रहेंगे। नहीं तो क्या होता मालूम, आदमी घर में उलझ गया तो दीनी काम फीका पड़ जाता, जाना पकड़ना मुश्किल हो जाता। तो आप ये कुरान के दर्स को आम करने के लिए नियत करो कि अल्लाह उनको शिफा दे दे, ताकि हम हमेशा की तरह फ्री होकर काम करते रहें। और दूसरा ऐलान ये है, महीने का पहला इतवार है, पहला जुमा है, सफ़ीर आए हुए हैं हाफिज अंदर साहब, जामिया सफ़िया अरबिया दिल बनात के लिए। यहाँ के लिए कोई सफ़ीर नहीं, सिर्फ 1 घंटे के वास्ते आते, सिर्फ महीने में 1 घंटे के वास्ते यहाँ आते, बाकी कोई सफ़ीर नहीं। और मुगलपुरा में भी पहला इतवार अपील होती है, 1 घंटे के वास्ते वहाँ भी एक सफ़ीर आते, बस 2 सफ़ीर 2 घंटे के लिए आते, बाकी सिर्फ अल्लाह के फजल करम से सब चल रहा। तो आप हजरात इनका भरपूर ताउन कीजिए। वक्त हो चुका है, सफ़ें दुरुस्त कर लें, सुन्नतें पढ़ लें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران أما بعد فيا معشر الإخوان والخلان إن أهم الكتب كتاب الله الديان عليه مدار الهداية والإيمان فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل فيا أيها الخلان عليكم بتلاوة القرآن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى في كلامه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي والحسن والحسين سجدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبه الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم ألق في قلوبهم الرعب. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सफ़े दुरुस्त कर लीजिए, पैजामे टखने से ऊपर कर लीजिए, मोबाइल वगैरह बंद कर लीजिए, सफ़ों के दरमियान जगहें खाली मत रखिए। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वल्आदियाति ज़बहन फल्मूरियाति क़दहन फल्मुग़ीराति सुबहन फअथरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूरि व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिकल अज़ीम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मदun सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिनहु नबियुका मुहम्मदun सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला ग़फ़रतह व ला हम्मन इल्ला फ़रजतह व ला दैनन इल्ला क़ज़यतह व ला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह व ला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अअमालिना व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।